दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट सर्वेइंग, ठीक ना। उसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि डंपी लेवल से सर्वेक्षण किया जाता है पृथ्वी सतह का, ठीक है ना। डंपी लेवल से पृथ्वी सतह का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे दबी हुई है, ठीक है ना। इसी की गणना हम डंपी लेवल की सहायता से करते हैं, ठीक है ना, कि हमारी जो पृथ्वी है वह कहाँ पे कितनी उठी हुई है और कहाँ पे कितनी दबी हुई है। क्योंकि जब हम कोई भी हाईवे बनाते हैं या कोई भी निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम पृथ्वी की सतह की गणना करते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह है वह ऊबड़ खाबड़ तो नहीं। इसकी गणना करते हैं हम डंपी लेवल की सहायता से, ठीक है ना। तो डंपी लेवल की सहायता से आज हम देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है वह कहाँ पर कितनी उठी हुई है और कहाँ पर कितनी दबी हुई है, ठीक है ना। तो ये एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है ये, इसे इनवार रॉड कहते हैं, ठीक है ना, या इनवार दंड कहते हैं। यह 3 मीटर का होता है और इस पे निर्देशांक लिखे रहते हैं, ठीक है ना। इस पे निर्देशांक लिखे रहते हैं, ठीक है ना। ये 3 मीटर का होता है, उससे बड़ा भी होता है, उससे छोटा भी होता है, लेकिन मान लीजिए हम 3 मीटर का ले रहे हैं, ये इनवार्ड दंड, ठीक है ना। ये जो है हम यहाँ पृथ्वी की सतह पे इसको खड़ा करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह पे खड़ा करते हैं और यहाँ हम एक उपकरण लगाते हैं, ठीक है ना, उपकरण जिसकी सहायता से हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम इस पर देखते हैं, तब देखने से ये पता चलता है जो हमारी जो पृथ्वी सतह है, ठीक है ना, ये पृथ्वी सतह पे जो बिंदु है वह कितनी ऊपर है, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी जो है समुद्र तल है। ये क्या है हमारी समुद्र तल, ठीक है। इसके रेफरेंस में हम इसकी गणना करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बेंच मार्क मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बेंच मार्क क्या होता है, बेंच मार्क होता है जो है तल चिन्ह, ठीक है। तो इसकी रेफरेंस हम तुलना करते हैं, समुद्र तल के रेफरेंस में तुलना करते हैं। इससे हम कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये निश्चित दूरी है यहाँ की, मान लेते हैं हम, ये कितनी है हमारी 100 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी दूरी है 100 मीटर है। अब हम इसकी तुलना में हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी किस बिंदु पे कितनी दबी हुई है और किस बिंदु पे कितनी उठी हुई है, इसकी तुलना हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा उपकरण है एक, ये हमारा खड़ा होता है एक स्टैंड पे, ठीक है ना, स्टैंड पे खड़ा होता है और यहाँ से देखते हैं हम सब, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं हम सब, इसमें देखते हैं तो इसमें जो देखते हैं इसका एक दृश्य रेखा बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो दृश्य रेखा इधर से एक बनती है, एक इधर से दृश्य रेखा बनती है, ठीक है ना, जो कि सीधे जाती है, ठीक है ना। ये दृश्य रेखा से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 100 मीटर है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उपकरण की हाइट कितनी है, ठीक है ना। उपकरण की हाइट जो है, उपकरण की ऊंचाई जो है वो हमको सवाल में दी रहेगी। मान लीजिए हमारे उपकरण की ऊंचाई है, उपकरण की ऊंचाई जो है यहाँ से, ये जो उपकरण की ऊंचाई है यहाँ से ये जो है 2 मीटर है, ठीक है ना। ये जो हमारे उपकरण की ऊंचाई 2 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये हमारे टोटल जो ऊंचाई हो गई, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है ना, ये हमारी हो गई कितनी 102 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि 100 तो ये हमने मान ही लिया है और ये लगभग समान ही है, ठीक है, ठीक है। और ये 2 मीटर, तो ये हमारी यहाँ से पूरी यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी जो है दृश्यक रेखा तक की दूरी जो है हमारी
102 मीटर हो गई, ठीक है ना। अब क्या हम करेंगे, ये जो हमको इनवाइड दंड दिया गया है इसको हम अलग अलग जगह पे उठा के रखेंगे और गणना करेंगे कि जो ये हमारी दृश्य रेखा है उससे पृथ्वी की ये जो सतह है उस पर जो बिंदु अनेक हम लेंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई हमने दूरी ले ली 20 मीटर पे ले ली, यहाँ से फिर 20 मीटर पे कोई दूरी ले ली, यहाँ से 20 मीटर पे कोई दूरी ले ली। जब हम ये दूरियाँ लेंगे तो फिर इस दृश्य रेखा से हम उसकी गणना करेंगे, ठीक है ना, कि इस दृश्य रेखा से इसकी ऊंचाई या गहराई कितनी है, ठीक है ना। ये गणना करेंगे। फिर हम एक बुक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिसे लेवल बुक कहते हैं। उसमें हम सब ये जो गणनाएं करते हैं उसको लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम गणनाएं करेंगे उसको उस बुक में लिखेंगे, तो उस बुक का नाम क्या है, लेवल बुक। लेवल बुक में हम इन गणनाओं को लिखते हैं, ठीक है ना। इन गणनाओं को लिखने के बाद उनकी हम लैब में ले जाके गणना करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो हमने यहाँ पे गणना ली है उसका जाके कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे कि हमारी पृथ्वी सतह है वह कितना ऊपर उठा हुआ है, कितना नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। इसकी गणना करते हैं हम ले जाकर उस डायरी को लैब में, और उस डायरी को क्या कहते हैं, लेवल बुक। आप ध्यान समझने को, उस डायरी को कहते हैं लेवल बुक, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये हमारी जो दूरी है इंस्ट्रूमेंट की जो ऊंचाई है यहाँ समुद्र तल से इंस्ट्रूमेंट की जो ऊंचाई है ये हमारी 102 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कुछ दूरी कम दी गई है आपको, ठीक है ना। मान लीजिए हमारी कितनी हो गई 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से और यहाँ से हमारी हम एक बार सामने देखेंगे और पीछे भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे एक बार हम इस ट्रेन को खड़ा करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ की दूरी कितनी है हमारी 2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ की हमारी दूरी है वो 2 मीटर है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग। इसको कहते हैं बैक साइड रीडिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बैक साइड, ठीक है ना, मतलब पीछे वाला क्षेत्र या जगह या एरिया, ठीक है ना। तो पीछे वाले क्षेत्र की जो जगह है, मतलब पीछे वाला क्षेत्र है उसकी इस समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम बैक साइड एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे इस यंत्र से आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम फ्रंट साइड, इसको कहते हैं हम फ्रंट साइड, ठीक है ना। इसको कहते हैं फ्रंट साइड, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसको जब हम इधर पीछे से देख रहे हैं तो ये जो हम आगे दिख रहा है हमको इसको कहेंगे फ्रंट साइड दृश्य या फ्रंट साइड बिंदु है, इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो यदि ये दोनों इसके और इसके बीच में कोई भी और मान लीजिए हमने कोई एक रॉड यहाँ बीच में खड़ा कर दी, ठीक है ना, यहाँ पे एक रॉड खड़ी कर दी, मान लीजिए ये हमारी हो गई, ये हो गई और ये बी हो गई, ठीक है। अब जब हम ए और बी की जब गणना करेंगे तो ये हम देखेंगे कि ये हमारी बैक साइड है और फ्रंट साइड है, इनके बीच में आ रही है। कहाँ आ रही है, बैक साइड और फ्रंट साइड के बीच में आ रही है। तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, मतलब अंदर का भाग, ठीक है ना, आंतरिक भाग, अंदर का भाग, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। आप इतना समझ गए कि नहीं, एकदम बेसिक साइज का फंडा, ध्यान समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इससे बहुत ही एक ही सवाल बनता है लेकिन ये आपको 10 नंबर 12 नंबर देके जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। इतना समझ गए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम इस रॉड को आगे और लेके जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ लेके आ गए, ठीक है ना, यहाँ रॉड लेके आ गए। तो अब क्या देखते हैं हम, ये जो हमारी दृश्य रेखा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई। ये मान लीजिए हमारी क्या है, वो बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी,
ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारी, अब इसको नहीं लेंगे ये फ्रंट साइड, ठीक है, क्योंकि हमने ये रॉड आगे रख दी और यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं, इस यंत्र से इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस यंत्र से इसको देख पा रहे हैं, इसलिए ये अब हमारी इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रंट साइड हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी फ्रंट साइड हो गई और ये हमारी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। समझेंगे आप ये सब क्यों चला, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड इसलिए हुई है ये, क्योंकि ये जो हमारा यंत्र था इसकी जो दृश्य रेखा ये जा रही है, ये जो है हमने ये हमारा दंड है ना, इनवाय दंड, इसको हमने इस बिंदु सी पे उठा के रखा, ठीक है, और हम देख रहे हैं जो हमारी ये दृश्य रेखा है वो इस बिंदु को देख पा रही है। मतलब ये है कि हमने कोई यहाँ मतलब ये क्या है, दंड गाड़ दी और हम इस अपने नेत्र से देख रहे हैं और ये हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फ्रंट साइड है, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बीच में आ गई इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। ये हमारी बैक साइड हो गई, ये फ्रंट साइड हो गई और ये दोनों बिंदु जो है वो इंटरमीडिएट साइड हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारी दृश्य है, ये जो दंड है, हम इसको 20 मीटर और आगे ले जाते हैं। क्या करते हैं, 20 मीटर, हमने सभी को 20-20 मीटर लिया है, ठीक है ना, सभी को 20-20 मीटर दूरी पे रख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, 20-20 मीटर दूरी पे है। अब हम इसको 20 मीटर दूरी पे और ले जाएंगे, ठीक है, अब हम इसको 20 मीटर दूरी पे ले जा रहे हैं और अब देखिए क्या हुआ, ये जो हमारी दंड है, इनवाय दंड जो है वो छोटी पड़ गई। मतलब ये कि हमने दृश्य रेखा, ये इस यंत्र की दृश्य रेखा जो जा रही थी वो क्या हुई कि उससे ये जो दंड हमने लिया था 3 मीटर का, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट को परिवर्तित, मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के ला के यहाँ कहीं बीच में रखेंगे, फिर हम गणना करेंगे कि आगे की जो हमारी पृथ्वी सतह है या पृथ्वी तल जो है वो कैसी है, ठीक है ना। तो इस यंत्र को हम उठा के ला के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इस यंत्र को हम ला के उठा के यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी स्टैंड पे इस पे खड़ी हो गई यंत्र, ठीक है ना, खड़ी हो गई। अब क्या करते हैं, इधर से एक दृश्य रेखा निकलेगी, ठीक है ना। अब हम इससे इस दृश्य रेखा से इसकी गणना करेंगे, ठीक है ना। अब इस यंत्र के लिए क्या है, ये जो आगे की जो दृश्य दिखाई देगी, ठीक है, इस यंत्र से आगे जो दृश्य दिखाई देगी उसको कहेंगे हम सब फ्रंट साइड, ठीक है ना। इस यंत्र से जो आगे को दिखाई देगी उसे कहते हैं हम फ्रंट साइड, और जो इस यंत्र से पीछे को दिखाई देगी उसे बैक साइड, ठीक है। मतलब ये है जो इस यंत्र से यहाँ से हम जब देखेंगे इधर से, मतलब मान लीजिए हमारी यंत्र है और हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी यंत्र है इधर से जब ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड हो गई, और ये यंत्र है हमने इस यंत्र को घुमा के, मतलब हमारा यंत्र ऐसे है, हमने घुमा के ऐसे देखा, ठीक है ना, ठीक है। अब इस यंत्र के लिए हमारी जो इधर की साइड है वो बैक साइड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी इधर की जो बिंदु है, ये रेखा, ये हमारी बैक साइड भी हो जाएगी, ठीक है ना। ये फ्रंट साइड थी, यहाँ जब यंत्र रखा गया था, ठीक है, ठीक है, तब थी, ठीक है ना, ये फ्रंट साइड थी। अब हमने इस यंत्र को उठा के यहाँ बीच में रख दिया है, क्योंकि जो हमारी ये दृश्य रेखा जा रही थी उससे, ये जो दृश्य रेखा है उससे जो हमने इनवाय दंड लिया था वो छोटा हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमने इस यंत्र को बीच में उठा के रख दिया। इस यंत्र के लिए जो सामने की दंड है, इधर का जो पूरा एरिया है, ये हमारे यंत्र के लिए फ्रंट साइड दृश्य हो जाएगी, और इस यंत्र के पीछे जो जगह है वो बैक साइड दृश्य है, तो इसको हम कह देंगे बैक साइड दृश्य। इसी बिंदु को, ठीक है, इधर से देख रहे थे ये फ्रंट साइड आ गई, जब इसको हमने उल्टा करके देखा, घुमा के देखा यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद, तो अब ये हमारी बैक साइड दृश्य हो गई। यहाँ पे 2 रीडिंग आएंगी, आपको ये हम मेरी सवाल बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गणनाएं होंगी, ठीक है ना,
एक तो इसकी होगी क्योंकि हमने इससे जो देखा था, दूसरी हम इससे करेंगे, ठीक है ना, इससे, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इतना हो गया हमारा। अब क्या है कि इधर से हमने देख लिया, यहाँ तक देख लिया, ठीक है। ये हमारी दोनों यहाँ से देखा, तो ये क्या है, हमारी बैक साइड हो गई रीडिंग, ठीक है ना। और ये हमारी हो गई फ्रंट साइड रीडिंग, ठीक है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड, ये बैक साइड रीडिंग हो गई, ये फ्रंट साइड रीडिंग हो गई। और ये जो बीच में बचा इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। जो बीच के, ये बीच का क्षेत्र है, इसकी जब हम गणना करेंगे तो इससे कहेंगे हम बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। तो अब एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी सतह है, इसकी गणना करनी है किससे, डंपी लेवल से। डंपी लेवल एक उपकरण है जिसकी सहायता से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जाता है कि पृथ्वी का जो तल है वो कहाँ पे ऊंचा है और कितना ऊंचा है। यदि कहीं पे नीचे है तो कितना नीचे है, इसकी गणना हम डंपी लेवल उपकरण की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो डंपी लेवल उपकरण की सहायता से हम पृथ्वी की गणना करते हैं, पृथ्वी की सतह की गणना करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहीं पे ऊंची है और कहीं पे दबी हुई है, ठीक है। तो हमने पृथ्वी की गणना की, मान लीजिए हमारी पृथ्वी और ये हमारी समुद्र तल है, समुद्र तल के रेफरेंस है, मतलब समुद्र, इसको फिक्स मान लेते हैं हम, और इसके रेफरेंस में ये जो पृथ्वी की सतह है इसकी हम सब गणना करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी मान लीजिए हमारी क्या है, बेंच मार्क है, क्या है, बेंच मार्क। इस बिंदु को हम कह देते हैं, मतलब ये दूरी हमारी, इसको कहते हैं बेंच मार्क, इसको कहते हैं नत चिन्ह। बेंच मार्क मतलब नत चिन्ह, ठीक है ना, नत चिन्ह। ये क्या है, ये एक बिंदु आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ठीक है ना, ये आपको सवाल में दिया रहेगा, और इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी आपको सवाल में दी रहेगी। सिर्फ आपको सवाल में ये दो दूरियां एकदम फिक्स दी रहेंगी, ठीक है ना। बाकी जो दूरियां दी जाएंगी वो इस अक्ष से, ये जो आपकी दी गई तिरछिक रेखा दी रही है ना, इसके सापेक्ष सभी दूरियां दी रहेंगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये इस तिरछिक रेखा से यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1.5 दे देगा, यहाँ से नहीं देगा दूरी आपको, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो है आर्यल समानीत तल, आर्यल जो है ये निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ तक की दूरी तो हमको पता चल जाएगी पूरी, क्योंकि सवाल में दे रखी है, ठीक है ना। और ये जो दूरी है ये हम इसके रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो हमारी ये तिरछिक रेखा है इससे ये दूरी निकालेंगे, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से ये दूरी हमको दी रहेगी सवाल में, ठीक है। तो आर्यन जो हमारा है, मतलब ये है, जो हमारा समुद्र तल है उससे इस बिंदु की ऊंचाई हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। ये तो हमको पूरा दिया गया है, 102 मीटर दिया गया है ना, 102 मीटर दिया गया है, ये 100 था और ये 2 मीटर है यहाँ से, ठीक है। तो ये टोटल हमको दे दिया 102 मीटर, ये हमको सवाल में दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक की पूरी दूरी जो है 102 मीटर हुआ, ठीक है ना। 102 मीटर में से यदि हम इसको घटा देंगे तो ये हमारी पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। इससे जो है, इससे इस बिंदु की ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो यही करना पड़ेगा हमको सवाल में। ये सर्वेक्षण करने के बाद हमको डायरी में लिखना पड़ेगा, जिसे लेवल बुक कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा यंत्र है, इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं उठा के, जिस हिसाब से हमारी पृथ्वी की सतह रहती है, क्योंकि कहीं पे पृथ्वी ज़्यादा दबी हुई है और कहीं पे पृथ्वी ज़्यादा उठी हुई है, जिसके कारण ये जो तिरछिक रेखा है कहीं कहीं पे इस हम जो दंड है, इनवार जो दंड है, इनवार दंड, इसको हम देख नहीं पाते, जिसके कारण हमें यंत्र को उठाकर आगे पीछे स्थिर करना पड़ता है पृथ्वी सतह पर, ठीक है ना। और इस यंत्र के सामने की जो, मतलब ये हमने यंत्र खड़ा किया है, ठीक है ना, ये यंत्र हमने खड़ा किया है, ठीक है। इस यंत्र से जो हम सामने की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, ये यंत्र है, इस यंत्र से हमारी ऐसा है, ये यंत्र है हमारा और हम सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे जो सामने देखेंगे इसको कहेंगे हम फ्रंट साइड व्यू, ठीक है ना।
और ये सी यंत्र से मान लीजिए यही यंत्र है और हम इधर इसको ऐसे पीछे घूम के देख रहे हैं, पीछे से घूम के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर हम कहेंगे इसको बैक साइड व्यू, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल से समझाएंगे। एक न्यूमेरिकल से आपको छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे, आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको 12 नंबर एकदम फिक्स हो जाए। 10-12 नंबर एक क्वेश्चन आपको आता है, 10-12 नंबर का ये फिक्स हो जाता है। इसका हम एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 द्विक सूचक वाला एक चैप्टर है ना, द्विक सूचक, उसके बारे में न्यूमेरिकल उसमें उससे भी आता है, उसके बारे में एक न्यूमेरिकल बताएंगे, मतलब एक तरीके का न्यूमेरिकल आता है उसको बताएंगे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसपे नंबर अच्छे खासे बनते हैं उनको समझाएंगे इधर, ठीक है ना। तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर आसानी से समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जो हमारा सवाल है वो इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। क्या क्या दे देगा हमको, आप ध्यान से इस सवाल बनेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत से बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको 10 से 12 नंबर दे के जाएगा, आप 10 से 12 नंबर की वैल्यू को समझिए, ठीक है ना। तो क्या क्या दे देगा हमको, ये जो है ना, ये क्या हमारी समुद्र तल है, ये हमारी समुद्र तल है, ठीक है ना। समुद्र तल के रेफरेंस में हम पृथ्वी की जो ऊंचाई है या गहराई है उसकी गणना करते हैं, ठीक है ना। तो समुद्र तल से कोई एक बिंदु है ए, ठीक है ना। समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे कोई बिंदु है ए, ठीक है ना। यहाँ तक की दूरी हमको कितनी दे दी है, 100 मीटर, ठीक है ना। अब क्या हमने ये रोड खड़ी कर दी, यहाँ पे रोड इनवार दंड, ठीक है ना। इसको हमने खड़ा कर दी, और जो हमारी इनवार दंड की जो ऊंचाई है वो क्या है, ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ये जो है ये आपको सवाल में बता के दे देगा दूरी कि कितनी रहेगी, ठीक है ना। इस बिंदु ए से यहाँ तक की दूरी, बिंदु बी तक की दूरी सवाल में ये आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या दिया है, यहाँ पे 4 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। ये 4 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 104, कितनी हो जाएगी, 104 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से हमारे यहाँ तक की दूरी जो है 104 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, ठीक है ना। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से हम सामने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सामने जब हम देखते हैं, हमने आपसे बताया जब सामने हम देखते हैं इससे कहते हैं फ्रंट साइड, और इसको घुमा के हम इधर देखते हैं तो इसे कहते हैं बैक साइड, ठीक है ना। यदि बीच में कोई पॉइंट हम और लेते तो उससे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड, अर्थात मध्य का भाग, ठीक है ना। इतना समझ गए। तो अब क्या देगा, इसको कहते हैं हम, ये जो बिंदु है ये, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क दिया है, इसको आरएल भी कहते हैं, आरएल मतलब समानीत तल, बेंचमार्क मतलब होता है ठीक है ना। ये हमारा बेंच मार्क होता है, बेंच मार्क, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम सब बेंच मार्क कहते हैं। ये हमारा बेंच मार्क हो गया। बेंच मार्क मतलब क्या है, तल चिन्ह। बेंच मार्क ये हमको पहले बता दिया जाएगा, और ये दूरी दी रहेगी, ठीक है ना। अब क्या करना, एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे, मतलब ये जो यंत्र है हमारा, ये हमारा यंत्र है। अब इस यंत्र से हम ऐसे दे रहे हैं, ठीक है ना,
ऐसे देख रहे हैं इस यंत्र में, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। इधर से हम देख रहे हैं और इधर दिख रहा है, ठीक है। इधर दिख रहा है तो हम इधर से देख, मतलब इधर से देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, इधर वाला पूरा एरिया है, इसको हम कहेंगे फ्रंट साइड। और इधर से हम ऐसे इसको ऐसे पीछे घुमा के ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे पीछे घुमा के देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, बैक साइड, ठीक है ना। तो ये हमारे पीछे का जो पूरा भाग है ये बैक साइड हो गया, और ये जो पूरा आगे का भाग है ये फ्रंट साइड हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो कि ये क्या है, पृथ्वी सतह जो है बहुत ऊंची है, ठीक है ना, बहुत ऊंची है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दूरी दी रहेगी, ये दूरी भी दी रहेगी, ये भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता है। आपको ये सब सवाल में लिख के देगा और बताएगा सवाल में कि यहाँ पे क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है, मतलब परिवर्तन बिंदु, चेंजिंग पॉइंट CP। चेंजिंग पॉइंट मतलब परिवर्तन बिंदु, अर्थात यंत्र को हमने यहाँ से उठा के इधर कहीं इन दोनों इनवाइडंड के बीच में रख दी है, ठीक है ना। इसलिए हमारा ये चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जब हम इधर से देखेंगे तो अब हमारे लिए इस यंत्र को यहाँ स्थापित करने के बाद जब हम इधर देखेंगे, इस यंत्र से इस तरफ जब देखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी फ्रंट साइड, ठीक है ना। और इस यंत्र से जब हम इधर देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैक साइड, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है इसको क्या हम कहेंगे, RL, मतलब समानीत तल, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम RL, ठीक है ना। ये RL हो गया। इसकी गणना हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अब सवाल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी गणना हम कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारी क्या है, समुद्र तल है, ठीक है ना, ये हमारी समुद्र तल है। और आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। और ये दूरी आपको सवाल में बताएगा, ये जो डंड है यहाँ तक की सारी दूरी आपको सवाल में बताएगा, बस आपको ये निकालना पड़ेगा, RL निकालना पड़ेगा। RL निकालने का क्या तरीका है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से समुद्र तल से यहाँ तक की ऊंचाई 104 मीटर है, ठीक है। और यहाँ जो है इस दृश्य रेखा से यहाँ तक की गहराई जो है ये कितनी दूरी है, 2 मीटर दी हुई है। यहाँ से इस रेखा की गहराई कितनी दी है, 2 मीटर दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये मान लीजिए ये बिंदु को हमारी क्या है, X है, ठीक है ना। तो X बिंदु पर RL, ठीक है ना, X बिंदु पर RL, ठीक है ना। ये टोटल दूरी हमारी कितनी थी, ये मान लीजिए हमारी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 100, 104, ठीक है ना, सॉरी 104 दी हुई है। और ये कितनी दूरी हुई है, 2। तो अब हम इसको घटा देंगे तभी तो इसको यहाँ से ये दूरी पता चल पाएगी। तो हम इधर से -2 कर देते, ये हमारा आ जाएगा 102, ठीक है ना। ये RL जो है, X बिंदु का RL मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये हमारी कितनी आ गई है, 102 मीटर, ठीक है ना। तो अब आप RL निकालना सीख गए हो कि RL कैसे निकालते हैं। ये जो दूरियां दी रहेंगी और ये दृश्य रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दी रहेगी और RL हम यहाँ से गणना कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज आप समझ गए होंगे, RL निकालना, ठीक है। RL निकालना तो आप समझ गए हैं। अब बात आती है कि ये दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। RL निकल गया, ठीक है ना। अब क्या है, आपका RL निकल गया। यहाँ पे 2 तरीके से आपको निकल सकता है, लेकिन आपको फिलहाल एक ही सीखना है, ठीक है। तो एक हम आपको बताते हैं, क्या है, यहाँ तक की जो दूरी कितनी है, ये हमारी 102 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से समुद्र तल से यहाँ तक ये जो हमारी क्या है, RL है, समानीत तल है, यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 102 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये 1 मीटर है, ठीक है ना। तो 102 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी हमारी आ जाएगी, 103 मीटर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ तक की पूरी ऊंचाई जो है 103 मीटर आ गई। अब 103 मीटर की जो ऊंचाई है
इस यंत्र की जो दृश्यक रेखा है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 103 मीटर हो गई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 103 मीटर हो गई है, ठीक है ना। अब क्या है, हम क्या करेंगे, इसकी है इस बिंदु की आर्यल निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको क्या है x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। तो y बिंदु पर आर्यल, ठीक है। यहाँ तक की दूरी आपने कितनी ली है, अभी आपने गणना की कितनी है 103, ठीक है ना। 103 आ गया। अब हमको इस बिंदु पे निकालना है और यहाँ देखिए 3 नीचे, मतलब यहाँ तक की ऊंचाई इस डंडे पे, मतलब इस पृथ्वी सतह से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर दी हुई है। तो ये जो हमको दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी दी हुई है, इतनी दूरी में से यदि इतनी दूरी निकाल देंगे तब तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 103 और ये दूरी कितनी है जो निकालनी है वो 3 है, तो -3 बराबर 100 मीटर। क्या आ गया 100 मीटर आ गया। यहाँ से हमारी यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 100 मीटर, ठीक है। ये एक हमारा थोड़ा ध्यान समझिए, ये हमारा थोड़ा इस तरह बनता है। तो यहाँ तक हमारी 100 मीटर आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु की ऊंचाई तो हमें यहाँ से दी हुई होगी, ठीक है। इस बिंदु की यहाँ, मतलब ये बिंदु हमारी ये जो बिंदु आपको दिख रही है, देखिए ये जो बिंदु आपको दिख रही है, ठीक है, इसकी हमें इस पृथ्वी तल से ऊंचाई बतानी है, तभी तो हम आगे गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। ये समुद्र तल से इस बिंदु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली, कितना है हमारा 100 मीटर आया, ठीक है। अब ये देखिए कि ये दंड है, दंड पे ये जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 2 मीटर, ठीक है। और ये क्या है पृथ्वी सतह से ऊपर निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी आ जाएगी 102 मीटर, ठीक है ना। मतलब ये हमारी ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा, दृश्यक रेखा है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हो गई 102 मीटर पे, ठीक है ना। 102 मीटर पे हो गई। अब हमको यहाँ ये बिंदु निकालना, ठीक है। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की ये हमको कितनी दे दी है 102 मीटर, ठीक है ना। और ये कितनी दी है 3 मीटर दी है, तो हमको यहाँ से ये दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 102 में से ये दूरी दी हुई है, कितनी 3 दी है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 99 मीटर, ठीक है ना। तो मतलब इस सवाल में आपको ये सीखने को पता चल ही गया होगा कि हम सब आर्यल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आर्यल निकालना सीख गए हैं। अब हम देखेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हाइट कैसे आप निकालते हैं वो भी आप इसमें समझ गए होंगे। इंस्ट्रूमेंट की हाइट कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है ना। अलग से बताएंगे, अलग से समझाएंगे ताकि आपको एकदम बढ़िया समझ आए। तो आपको 2 चीज़ समझ में आ गई, एक बैक साइड, फ्रंट साइड, आर्यल, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपको एकदम बेसिक से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। इतना सीखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, आर्यल कैसे निकालते हैं, और बैक साइड क्या होती है, और ये फ्रंट साइड क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होती है, और मतलब कि ये पृथ्वी की ऊंचाई क्या होती है, ढाल कितनी है, रिमार्क मतलब चेंजिंग पॉइंट के बारे में, इन सब के बारे में बताएंगे एक न्यूमेरिकल की सहायता से, ठीक है ना। वो लेक्चर हमारा हो सकता है कल आए, ठीक है ना। तो आप तब तक इतना रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, इसको बार बार देखेंगे और बार बार समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। चलिए आप पढ़ते रहिए मेहनत से और समझते रहिए, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।